बहू मेरा हाथ जल रहा है, जलन हो रही है बहू, मुझे छोड़ मेरा हाथ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है बुढ़िया को? ऐसी तो सुधरेगी तू। अब बोलेगी अपने बेटे को, बता। नहीं बहू, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दे तू। अच्छा हुआ तू बहुत जल्दी मान गई, वरना तेरा ये दूसरा हाथ भी ना मुझे जलाना पड़ता। बाय द वे सॉरी। हाँ, वो ना मैं थोड़ी सी साइको टाइप हूँ। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता ना तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वैसे अच्छा है, ऐसे ही ना मेरी बात माना कर। और हाँ, अपने बेटे से ना मेरी गलती से भी शिकायत मत कर दियो कि बहू ये नहीं करती, बहू घर का काम नहीं करती है, बहू आलस की तरह बैठी रहती है। वो क्या है ना, तुम्हारा बेटा मेरे प्यार में ना पागल है, तो उसे पागल रहने दो ना, ठीक है? समझ आया ना? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? फटाफट से घर का काम कर। और हाँ, घर को ना अच्छे से साफ कर दियो। और याद रखियो कि जब तेरा बेटा शाम को घर आए ना तो उसको क्या बोलना है कि मेरी बहू ने कितनी सेवा करी, घर का सारा काम किया, खाना बनाया, समझी ना? और हाँ, याद से ना हाथ में पट्टी बांध लियो, समझी? गुड, चलो अब फटाफट से काम करो। रामू, एक गिलास पानी लेकर आइयो। माँ, ये क्या हुआ? आपके हाथ में इतनी चोट कैसे लगी है? वो बेटा कुछ नहीं बेटा, बस लग गई चोट। माँ, ध्यान से काम करना चाहिए था ना, देखो कितनी चोट लगी है हाथों में। अरे यीशु, देखो ना माँ को कितनी चोट आ गई है। उस टाइम पर कहाँ थी जब इनको चोट लगी थी? वो अरुण, मैं ना बाथरूम में नहा रही थी और जब तक मैं बाहर आई ना तब तक मम्मी जी का हाथ गैस में जल चुका था। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने मम्मी को दवाई दे दी है और हाथ पे पट्टी भी कर दी थी। वैसे ज़्यादा जला नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ ना मम्मी जी, अब तो ठीक है ना? और वैसे भी मैं हूँ ना मम्मी जी के साथ। माँ, आपको हमेशा काम करने की क्या जरूरत है? काम करने के लिए यीशु है, रामू है ना, आप रेस्ट करा करो। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। सुन बेटा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी, आपकी तो तबीयत खराब है ना, और अभी तो आपको चोट लगी है। अभी तो आपको खाना भी खाना है ना, और खाना खा के फिर दवाई भी तो खानी है। तो एक काम करो, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर दवाई खा लेना, फिर आराम से अरुण से बात कर लेना। हाँ माँ, यीशु सही कह रही है, पहले आप दवाई खा लो, रेस्ट कर लो। देखो आपको कितनी अच्छी बहू मिली है, कितनी केयर करती है ना आपकी। नहीं मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसी मालकिन दिखती और दिखने का नाटक करती है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये मालिक, जो ये माँ जी के साथ हुआ है ना, ये हुआ नहीं है, ये करा गया है, और जो कि मालकिन ने करा है। तू पागल हो गया है? कुछ भी बोले जा रहा है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ रामू, ये तू क्या बोल रहा है? और तुझे मालूम भी है कि तू क्या बातें कर रहा है? मालकिन, मुझे पता था आप अपनी गलती नहीं मानोगे, इसलिए मेरे पास सबूत पे दिखाने के लिए। ये देखिए मालिक। बहू मेरा हाथ जल रहा है, जलन हो रही है बहू, मुझे छोड़ मेरा हाथ। शाम को आने दो आज मालिक को, बताता हूँ मालिक की करतूत। यीशु, ये सब क्या है? तुम मेरी माँ को टॉर्चर करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? तुम जानती भी हो ये मेरी माँ है और ये तुम्हारी भी माँ है, और फिर भी तुमने ये सब किया इनके साथ। अरुण, तुम गलत समझ रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो कि मैं गलत समझूं? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तब भी तुम ये सब करती उनके साथ। मुझको तो पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमको पसंद किया और तुम्हें अपने घर पर लेकर आया, और मेरी वजह से मेरी माँ को इतनी तकलीफ हुई और उनको इतना सब कुछ सहना पड़ा। अरुण, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं ना बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा, तुमको क्या लगता है मैं इस गलती के लिए तुमको माफ कर दूंगा?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि आज ही मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ यहाँ से। अरुण, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे, वो भी अपनी माँ के लिए? हाँ, मैं अपनी माँ के लिए तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम गलत हो और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्लीज तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। आउट। माँ, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुमको ये सब कुछ सहना पड़ा। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहू लाया जिसने आपको इतना टॉर्चर किया, तुमको इतनी तकलीफ दी। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? तू तो इन बातों से बिल्कुल ही अनजान था। बल्कि मुझे आज बहुत खुशी है कि तूने सच का साथ दिया है और तू झूठ के आगे झुका नहीं और तूने रिश्तों की मर्यादा को रख लिया। ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। जी माँ,